भारत ने S-400 डिफेंस सिस्टम जो है इसे सीमा पर तैनात किया हुआ है, यानी बॉर्डर पर S-400 तैनात है और इसको तैनाती का मकसद यह है कि पाकिस्तान अगर कोई हरकत करने की कोशिश करता है तो ये S-400 आसमान में ही पाकिस्तान के वार को ध्वस्त कर देगा, गिरा देगा। S-400 लगाया भारत ने, वहां F-400 लगाया तो देखिए पाकिस्तान ने जो F-16 अमेरिका से जो फाइटर खरीदे थे F-16 ये सब बॉर्डर के पास थे, इन सबको छिपा दिया है कि कहीं भारत का S-400 उनके F-16 को तबाह ना कर दे। तो पाकिस्तान को डर सता रहा है उनके अमेरिकन फाइटर के खात्मे का। भारत ने क्या रणनीति अपनाई है, यह है S-400 और यह है F-16 फाइटर। पाकिस्तान भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम से डर गया है। पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट छिपा दिए हैं। खबर यह है बॉर्डर से 1500 किलोमीटर दूर F-16 को छिपा दिया गया। पाकिस्तान को डर है अगर F-16 का इस्तेमाल किया तो भारत का S-400 मिसाइल का रडार उसे ट्रैक करेगा, S-400 मिसाइल सिस्टम F-16 को मार गिराएगा और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने पर अमेरिका नाराज हो सकता है। अमेरिका F-16 लड़ाकू विमान शर्त के साथ पाकिस्तान को दिए थे। अमेरिका ने F-16 का इस्तेमाल केवल आतंकवादियों के खिलाफ कर सकते हैं। F-16 की गिनती दुनिया के सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमानों में होती है। यह हवा से हवा और हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइल तैनात हो सकती है। इसमें मिसाइलें 100 किलोमीटर दूरी तक टारगेट कर सकती हैं। F-16 की रेंज है 4200 किलोमीटर। पाकिस्तान ने सीमा पर चीन से मिले JF-17 को भी तैनात किया है। भारत ने रूस से मिले S-400 डिफेंस सिस्टम को वहां तैनात किया है। S-400 लंबी दूरी वाला मिसाइल सिस्टम है, सतह से हवा में मार करता है। S-400 सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है, दुश्मन के वार को हवा में ही तबाह कर सकता है। सिर्फ 4 देशों के पास ही यह डिफेंस सिस्टम है, भारत, रूस, तुर्की और चीन के पास। तो यह भारत की ताकत है। दूसरी तरफ पहलगाम जैसा हमला दोबारा ना हो इसकी भी तैयारी कर रहा है, इसलिए बैठकों पर बैठक हुई। आज भी बैठकों का दिन था। प्रधानमंत्री ने 3 से 4 बड़ी बैठकें की। एक बैठक की तस्वीर में यह आपको दिखा रहा हूं, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, और इस तरह की दूसरी बैठक भी हुई है, कैबिनेट की भी बैठक हुई है। इस बैठक में एक बड़ी तैयारी की गई है। पीएम मोदी ने एक बड़ी टीम बनाई है। देखिए जरा वो टीम क्या करेगी। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। पहलगाम हमले के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने NSAB का नए सिरे से गठन किया। यह NSAB को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड नाम दिया गया है, यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड की कमान खुफिया अधिकारी के हाथ में दी गई है। मोदी सरकार ने NSAB में कुल 7 सदस्यों को शामिल किया है। इसके चेयरमैन आलोक जोशी हैं जो कि पूर्व रॉ प्रमुख हैं। इसमें सदस्य हैं एयर मार्शल PM सिन्हा, पूर्व वेस्टर्न एयर कमांड में रहे हैं। साथ ही इसके सदस्य हैं मेंबर हैं लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह जो कि पूर्व सदर्न आर्मी कमांडर हैं। इसके मेंबर हैं रियर एडमिरल मोंटी खन्ना जो कि पूर्व नौसेना अफसर हैं। साथ ही इनके सदस्यों में राजीव रंजन वर्मा पूर्व IPS शामिल हैं और मनमोहन सिंह पूर्व IPS इसके मेंबर हैं। एक और मेंबर B वेंकटेश वर्मा पूर्व IFS के अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह टीम बनाई। तो भारत अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान कुछ दोस्तों के भरोसे है कि यार कुछ मदद कर दें। आज खुद तुर्की के खुफिया विभाग के चीफ पाकिस्तान पहुंचे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं पाक में तुर्की का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है और बताया गया ये पाकिस्तान पहुंचे हैं वो तुर्की के खुफिया विभाग के प्रमुख हैं। खबर पिछले दिनों इस तरह की भी आई, हेडक्वार्टर में मुलाकात हुई। खबर पिछले दिनों यह भी आई कि तुर्की ने पाकिस्तान को मदद भेजी है। बाद में तुर्की ने इससे इनकार किया। बेशक कोई भी मुल्क इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि वो हथियारों से मदद कर रहा है। ऐसी स्थिति में वो भी भारत के खिलाफ। भारत पाकिस्तान के तनाव पर दुनिया में हलचल है। पहलगाम पर भारत कड़े जवाब की तैयारी कर रहा है, तो इससे पाकिस्तान में हलचल तेजी से बढ़ने लगी है। तुर्की का हाई लेवल डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा है। इस डेलीगेशन में तुर्की के खुफिया चीफ भी शामिल हैं। उन्होंने पाक के वायुसेना मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरे का मकसद दोनों देशों में समर्थन बताया गया है, लेकिन भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच यह दौरा बहुत खास है। रविवार को खबर यह थी कि तुर्की ने पाक को हथियार भी भेजे और हथियारों से भरे 6 कार्गो प्लेन पाकिस्तान में लैंड हुए। तुर्की ने बायरक्टर ड्रोन, स्मार्ट बम और गाइडेड मिसाइल भेजी है। बायरक्टर तुर्की के घातक ड्रोन में से एक है और यह हथियारों के साथ लंबे समय तक उड़ान भर सकता है। हालांकि इसके तुरंत बाद तुर्की ने दावे को खारिज कर दिया था। तुर्की ने कहा कि एक विमान तो पहुंचा था ईंधन भरवाने के लिए, हमने कोई हथियार नहीं भेजे। अब तुर्की के खुफिया चीफ के दौरे पर सवाल उठ रहे हैं। आइए अब आपको